So hello everyone, you all are watching the Chemistry with Sneha. So friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, एक वीडियो के अंदर हम इसको सारे याद कर लेंगे। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम सारे फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स के क्विक रिवीजन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। यू नो वेरी वेल, रेट ऑफ रिएक्शन हमें अच्छे से लिखना आता है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। माइनस हाफ, ये यहाँ की स्टाइक्योमेट्री होगी। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं? माइनस लगा रहे हैं। हाफ डी ए/dt, वही यहाँ पे क्या है? 1 है, तो -1 dV/dt। सेम यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो प्रोडक्ट के अंदर साइन क्या आता है? पॉजिटिव आता है। 1/3 dd/dt। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम रेट कैसे लिखते हैं। हम रेट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ए, यहाँ पे ए क्या है ये, और बी क्या है, उसके ऑर्डर हो जाएंगे। जो भी रिएक्शन होगी, जो भी उसका ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, ऑर्डर हम प्लस करके लिखते हैं, ए प्लस बी। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनका जो भी होता है ऑर्डर वो हम प्लस करके लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या आता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का इजी से फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यू नो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मेनली अपन मोलरिटी की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल अपॉन में लीटर। तो बस मैंने वही लिखा है, मोल 1 - 1 लीटर n-1 टाइम इनवर्स। आपको ये याद रखना है। आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हो, आपको उसको रटने की नीड नहीं होगी, आप इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो। n क्या है हमारा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड कंसंट्रेशन हमारे पास है ही मोल लीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर की क्या हो जाएगी? 0। आप यहाँ पे 0 रखो वैल्यू, तो क्या आएगी हमारे पास में? मोल आएगी, लीटर इनवर्स आएगी, और टाइम को किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम? सेकंड की फॉर्म में लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का देखो, फर्स्ट ऑर्डर 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। सेम फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे 2 पुट करो, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर और सेकंड इनवर्स। एंड सेम फॉर थर्ड ऑर्डर, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो अब बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से आप कैसे भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, आप देख सकते हो जो रेट होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके होती है? कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे 0 लगाया हुआ है क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, देन हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। के क्या है यहाँ पे? रेट कॉन्स्टेंट होता है। टी फॉर टाइम, ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट निकालने का? के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। ओके, एंड देन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ आप सबको पता होगा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी जितनी भी वो प्रेजेंट है ना इनिशियल अमाउंट में, वो अपनी आधी हो जाए। ठीक है, तो A0/2 हमने लिख दिया, साथ में यहाँ पे क्या आ जाता है? के आ जाता है। तो ये हाफ लाइफ होती है किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ हम अलग अलग सबकी पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। तो ये जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देख सकते हैं, सेम प्रेशर की टर्म्स में वही है। यहाँ पे बस P0 लगाना है, P लगाना है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड देन फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कब? जब रिएक्शन चालू हो चुकी है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और इसकी भी टी हाफ देख लो, सेम टू सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, देन हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ यहाँ पे 3 हमारे सामने ड्रॉ किए गए हैं। अब देखो, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि बिल्कुल कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है ये ए नॉट, ये क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाता है। रेट और कंसंट्रेशन का जो भी ग्राफ होता है वो कांस्टेंट आता है। ओके, देन हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये क्या होता है, क्वेश्चन में ना MCQs में आ जाता है डायरेक्ट एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके डायरेक्टली। डीकम्पोजिशन ऑफ HI on gold surface, decomposition of gases on metal surface, reaction between H2 and Br2 to give HBr over water। ठीक है, मेनली डिकम्पोजिशन की बात की गई है, तो आप ध्यान लगा सकते हैं अगर डिकम्पोजिशन कहीं आ रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? अब देखो, वही सेम हम लिखेंगे यहाँ पे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे 1 लगा रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फिर हम देखते हैं कि हम के कैसे निकाल सकते हैं। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 2.303/T log A माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड ये देन फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब एक्स कुछ चला गया, ए में से कुछ चला गया, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो प्रोडक्ट की होगी और वो रिएक्टेंट की होगी। और हम इसको लॉग की फॉर्म में भी, सॉरी, हम इसको अनदर फॉर्म में देख सकते हैं ऐसे कि A0/A। ओके,
अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास में 2 टाइम प्रेजेंट हो और जब 2 अलग अलग कंसेंट्रेशन पे प्रेजेंट हो, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 2 कंसेंट्रेशन अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्टली। आपको सोचना है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना आंसर लेके आना है। ओके, देन हम देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी टी हाफ क्या हो जाएगी 0.693/K। ओके, एक कॉमन फॉर्मूला बताती हूँ मैं आप सबको, ये जितने भी रिएक्शंस होंगी ना उन सब के लिए अप्लाई होगा। बाई चांस मान लो आपको फोर्थ ऑर्डर के लिए पूछ ले, अब हम सारे रिएक्शन की तो फॉर्मूला हाफ लाइफ याद नहीं कर सकते, हम 0 की याद कर लेंगे, फर्स्ट की कर लेंगे, सेकंड की कर लेंगे, थर्ड की कर लेंगे, बट इट्स इनफ। अगर और किसी की पूछ ले तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्टली, या फिर इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टी हाफ 1 A0 n-1। एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर है। जैसे कि आप मान लो आपको किसके निकालनी है, फोर्थ ऑर्डर के निकालने, तो आप 4 - 1 कीजिए यहाँ पे, तो A0 की पावर 3 आ जाएगी। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, A0 क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी सेम हम देखते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो टी हाफ इसमें क्या हो जाएगा, T.303/T log P0 अपॉन 2 P0 - PT हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ हमारे पास में आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि n हाफ लाइफ कि मतलब मान लो कि 10 हाफ लाइफ हो रही है, तो उसके बाद में कितना सब्सटेंस हमारे पास में रिमेन रह गया। इनिशियल हम कुछ अमाउंट ले रहे हैं, उसके बाद में कितना रह गया, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है आपको, A0/2n अप्लाई करना है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके भी ग्राफ सेम वही है। तो जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने देखा है उसके कंसेंट्रेशन के, और ये जब आप ड्रॉ करोगे इक्वेशन लगा के y = mx + c, तो ये ग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ग्राफ नहीं समझा रही हूँ, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देन इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड सेकेंड एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पे आप ये 2 एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, बाई चांस कभी भी रेंडमली क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देन हम नेक्स्ट हमारी बात करते हैं किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आप देख सकते हो सेम वैसा ही है, इसमें भी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसेंट्रेशन के, उसकी पावर क्या है 2 है। ओके, देन यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट निकालना, देखिए 1/T 1/A - 1/A0, और टी हाफ क्या हो जाएगी 1/K A0। मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप फॉर्मूले जैसे मैं बोल के आपको बता रही हूँ वैसे याद करें। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए KT A0 - A। सेम सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने क्या लिखा था, K = 2.303/T log A0 - A, और यहाँ पे सेम यही है, K = 1/T 1/A - 1/A0। ओके, टी हाफ उसमें क्या थी, उसमें थी A0/2K, उसमें 0.693/K, और यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाएगी 1/K A0। ओके, तो आप इसे बोल के याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। देन हम देखते हैं टी हाफ, इसमें हम देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/K A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी हाफ। ठीक है, सेम ये ग्राफ आ जाएगा अब जब हम अप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन। देन लास्ट वन आती है हमारी शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये एक एक्सेप्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब प्रॉपर्ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ये कैसे होता है, जब भी हम कोई भी अमाउंट एक्सेस में ले लेते हैं। आप इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे हमने लिया हुआ है CH3 COO C2H5 + H2O। इसकी एक्सेस कंसेंट्रेशन जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, एक्सेस में ले लेते हैं ना, तो वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसकी रेट में रिएक्शन अपन काउंट नहीं करते हैं। तो हम इसकी रेट कैसे लिखेंगे, CH3 CO C2H5। अभी देखो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ यही ऐड किया है क्योंकि हम इसकी कंसेंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तो कांस्टेंट हो चुकी है, क्योंकि दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर तो हमारे पास में 1 आ गया है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 2 है, और 2 से भी ज़्यादा हो सकती है मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कभी सेम नहीं होंगे। अब कभी हम सोचे कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये सेम किसके लिए होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होते हैं, और ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं होते हैं। और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, हमेशा एक होल नंबर होगी, एक प्रॉपर डिजिट होगी, 0 1 2 3 4 समथिंग एल्स। ठीक है, बट नेवर भी क्या फ्रैक्शनल नहीं होगी कभी भी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ा होगा, आपने अर्नियस इक्वेशन भी पढ़ी है, तो हम फटाफट उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। आपको पता होगा हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हम डेल्टा एच निकालते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सब कुछ वो एक्सप्लेन नहीं करूँ, हम डायरेक्ट हमारे फॉर्मूलेज पे आते हैं। अर्नियस इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपेयरिंग वाले फॉर्मूलेज भी आ जाते हैं।
तो अर्नेस्ट इक्वेशन K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और के तो हमें पता ही है हमारा रेट कांस्टेंट है। इसको लॉग की फॉर्म में, एल की फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एल के एल ए माइनस ई ए बाई आर टी, और लॉग की फॉर्म में भी हम लिख रहे हैं। तो हमें आंसर तो हम पता है ये लॉग की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि एल की वैल्यूज निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम लॉग की वैल्यूज याद रखते हैं मेनली। ओके, और अगर आपको दो रेट कांस्टेंट दिए हो, किस पे? दो टेम्परेचर पे। दो टेम्परेचर पे अगर आपको दो रेट कांस्टेंट गिवन हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, लॉग K2 पाई K1 ये अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये हमारी अर्नेस्ट इक्वेशन की बात होगी। बस आपको ये फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं आपके, बट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मैं प्रीफर करूँगी आप साथ साथ में ना इन शॉर्ट नोट्स को आप खुद से लिखें, मतलब वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना ठीक है, बट आप खुद से लिख के देखें, आपको जल्दी याद होंगे। जैसे आप बोल के याद कीजिए उनको, और साथ में क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसे फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए उनको। ओके फ्रेंड्स, देन हम देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मतलब हमें पता होना चाहिए जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो किस में आता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। तो इसके फॉर्मूले सेम एज फर्स्ट ऑर्डर है, बट कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता कि रेडियो एक्टिव डिके कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, तो हम अप्लाई ही नहीं कर पाते फॉर्मूला कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं इस जगह पे। ठीक है ना, तो इसका सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाय एन, उसकी बाई इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन सेम टी हाफ हो जाएगी। एक चीज़ और आती है हमारे पास में यहाँ पे एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ का रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/k। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है मेनली, ये डायरेक्टली आ सकता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू रखिए और आपके पास में एवरेज लाइफ आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1.44 इंटू टी हाफ। हमारे पास में लास्ट एक टॉपिक आता है एंजाइम कैटालिसिस। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो ई क्या है यहाँ पे? एंजाइम। एस क्या है? सबस्ट्रेट। K1 क्यों लगाया है? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव हो रही है, और जब बैकवर्ड में हमने शो किया तो यहाँ पे -1 लगाया है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है? बैकवर्ड में जा रही है। तो सबसे पहले क्या बनता है? ES का कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ई नॉट क्या है यहाँ पे? ई नॉट देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ई क्या है? फ्री एंजाइम कंसेंट्रेशन, ES क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट, एंड P क्या है आपके पास में? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको इसकी रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में, इसका बहुत ज़्यादा डेरिवेशन होता है, हमें डेरिवेशन याद रखने की कोई नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे R क्या? R का फॉर्मूला हो जाता है K2 E नॉट S Km प्लस S। आप इन सारे टर्म, ये सारी टर्म्स तो मैंने आपको बता दी, बट हमारे पास में Km बाकी है। Km क्या है? माइकल मेंटम कॉन्स्टेंट, ये एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर गिवन है। तो Km क्या होता है? माइकल मेंटम कॉन्स्टेंट, और Km की वैल्यू क्या होती है? K-1 प्लस K2/2। तो ये आपका एंजाइम कैटालिसिस कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले में एक छोटी सी वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास आपके कमेंट ही हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।